हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, सीजी व्यापम के द्वारा अभी लगातार वैकेंसी निकाली जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनका वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के आधार पर बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा संचालनालय रोजगार और प्रशिक्षण के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई सेंटरों में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभागीय विज्ञापन का लिंक दिया गया है, परीक्षा निर्देश की जानकारी दी गई है, सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में पोस्ट के आधार पर दी गई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, टर्नर, यानी कि आईटीआई के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं उनका सिलेबस अलग अलग दिया गया है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उसके आधार पर सिलेबस डाउनलोड करके उनकी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इनके द्वारा जो विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है उनके पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनकी एज लिमिट कितनी मांगी गई है, इनमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अप्लाई कैसे करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिनका ऑनलाइन फॉर्म भराना 8 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पदों के नाम दी गई हैं और कैटेगरी वाइज इनका पोस्ट दिया गया है, यानी कि किन पदों के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं आप यहाँ से देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप दी गए हैं, जैसे कि इन पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है तथा ट्रेड और विषय में परिवर्तन या बदलाव भी किया जा सकता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, आपको इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको एक सक्षम अधिकारी के द्वारा निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 10वीं या उसके समतुल्य या पुरानी पद्धति के जो 11वीं उत्तीर्ण होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी के संबंधित या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके समतुल्य जितने भी पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुभव की बात करें तो इनके द्वारा जो निर्धारित प्रारूप दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी मान्य होंगे। इसके अलावा संबंधित विषय में या संकाय में 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिन अभ्यर्थियों के पास डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से जैसे कि एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई या आईटोट से उत्तीर्ण हैं, उनको अतिरिक्त 10 अंकों का बोनस अंक दिया जाएगा। जी हाँ, इस प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया है, वहीं पर कोपा के लिए दिया गया है। उसके बाद कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पर दी गई है टर्नर, फिटर, ड्राइवर कम मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मेसन यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर आदि पदों के लिए यहाँ पर, यानी कि जिन पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो उनके आधार पर आप आवेदन कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रखा गया है, जो कि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखी जाएगी, जिसमें प्रथम वर्ष में 70% दिया जाएगा, वहीं पर द्वितीय वर्ष में 80% रखा गया है और तृतीय वर्ष में 90% दी जाएगी। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। अब कितने एज लिमिट के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में मांगा गया है, जिसमें आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम ली जा रही है उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, आपको अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सिलेबस दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर यहाँ पर सिलेबस दी गई है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उनका सिलेबस डाउनलोड करके आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है, यानी कि इन्हीं के आधार पर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अगर आप गलती करते हैं तो वहाँ पर 1/4 के आधार पर नंबर काटा जाएगा। दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इनके सिलेबस का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों पर आवेदन आप कब से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 मई 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जिसे आपको समय रहते 28 मई 2023 तक आवेदन कर लेना है। जिसके लिए अगर आप कोई गलती करते हैं तो 29 से लेकर 31 मई के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी व्यापम के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो और एक साइन स्कैन करके अपलोड करना होता है। जिसमें फोटो की साइज की बात करें तो 40 से 60 KB के बीच में मांगा गया है, वहीं पर हस्ताक्षर की बात करें तो 20 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनके परीक्षा शहर की बात करें तो यहाँ पर 5 जिला मुख्यालयों में दिया गया है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में, और यहाँ पर इनकी कोड दी गई है, उसका चयन आपको करना होगा। तो दोस्तों यह रही ITI संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।